ठीक है अब तू? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल से आ रही है, अपने बिस्तर से गिर गई थी, हम सबको डरा दिया, अब कह रही है कि बिल्कुल ठीक हूँ। शर्म भी नहीं आती ना? क्या ही अब तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, पता है? जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। अगर एक कपड़ा भी उठाते हुए देख लिया ना तुझे, तो तेरी खैर नहीं है देखना। क्यों भाई, ठीक है ना? एब्सोल्युटली। आज से माँ की मनमानी कोई नहीं चलने देगा, इसलिए हम सब देव भैया को शपथ देते हैं। क्या ऐसे तो देते शपथ? कोई इस अंग्रेज को समझाओ, शपथ दी नहीं जाती, शपथ ली जाती है। और ऐसे सलामी देते हैं, शपथ ऐसे ली जाती है। निकी तू भी ना एकदम स्टूपिड है। हाँ तो ठीक है ना, अब सबको समझ तो आ गई ना? हाँ बाबा ठीक है, अब जैसा तू कहे मैं वैसा ही करूंगी। अरे भाभी, भैया, नेहा, तुम ऐसे एकदम सतर्क क्यों खड़े हो? बैठो, मैं ठीक हूँ। अब चिंता छोड़ो मेरी। कैसे चिंता ना करे जीजी, पता है मैं कितना डर गई थी। अरे हाँ भाई, राधा रानी तो इतना डर गई थी कि इसको भी एम्बुलेंस में डालने वाले थे, पर क्या करें, मालूम है ना कि एम्बुलेंस में तो एक ही मरीज जा सकता है। भैया, और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना, पराई जो हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते नेहा। तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी नेहा, वो मेरी गलती है। मुझे लगा तू अपनी सास की आंख के ऑपरेशन में बिजी होगी तो इसलिए। हाँ, तेरा वहां रहना भी तो जरूरी था ना बेटा। प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती, वो लोग मुझे रोकते थोड़ी ना आने के लिए। ठीक है, अब गुस्सा मत कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, और घर भी आ गई ना। तू यहाँ मेरे पास बैठ, यहाँ जरा भी नहीं बदली मेरी नेहा। गुस्सा हमेशा नाक पर होता है। मैं ठीक हूँ। देव जी माँ। बेटा, सोनाक्षी आई थी अस्पताल में। हाँ, वो डॉक्टर ने तेरी कुछ रिपोर्ट्स मंगाई थी। वो कह रही थी कि तुम दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। What? भैया ये कब हुआ? रिलैक्स, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो हम ज्यादा कंपैटिबल नहीं थे, कुछ डिफरेंसेस थे, इसीलिए बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए यही बेहतर समझा। तू ठीक है? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। बस तू ठीक हो जा। एक बार तू ठीक हो गई ना, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन भैया सोना दी निकी, परेशान मत कर भैया को। उसने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। अच्छा चलो, अब चलो माँ को आराम करने दो। चलिए मामा जी। और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया, नॉट फेयर। मैं माँ के साथ थोड़ी देर बैठूंगी। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? सीवी अपडेट कर रही हूँ। जॉब हंटिंग भी तो शुरू करनी है। इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अभी रिलैक्स करना, चोट लगी है, थोड़ा बढ़ने का टाइम तो थे। इस चोट को भरने में बहुत वक्त लगेगा रीना। मुझे इससे ध्यान हटाना होगा ना, बहुत दर्द होगा। इसीलिए नई जॉब तो करनी ही पड़ेगी। Are you sure?
और तू बता कैसी है? मुझे क्या होना है, तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। माँ, मैं तेरी सेहत की बात नहीं कर रही, तो फिर? मैं भाई और सोनाक्षी की बात कर रही हूँ। तुझे पता है कि वो दोनों अलग क्यों हैं? हाँ, हम सबको पता है। अभी अभी तो बताया ना उसने। उन दोनों में कुछ खास बन नहीं रही थी, तो वैसे भी अच्छा हुआ। वो लड़की देव के लिए ठीक नहीं थी। वो लड़की या कोई भी लड़की भाई के लिए ठीक नहीं है। अरे, कोई भी लड़की का क्या मतलब? वो ठीक नहीं थी, मैंने कहा। वो रिश्ता ठीक नहीं था। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बस। माँ, लेकिन आगे क्या? भाई 27 साल के हैं। आने वाले टाइम में उनकी शादी तो होगी ही ना, और उनकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो आएगी। हाँ, तो होगी ना। देव की शादी तो होगी। मैं खुद चुनूंगी अपने देव के लिए। तो वही तो, जो भी लड़की आएगी वो भाई के साथ ही रहेगी ना इस घर में। तो क्या कहना चाहती है? यही कि भाई जिससे भी शादी करेंगे ना, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आपको देते हैं। भाई, आपको बात समझनी होगी। अगर रणवीर मुझे अपनी माँ जितनी इंपॉर्टेंस नहीं दे तो वो आपको ठीक लगेगा? तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं समझ रही? तो आपको ये बात ठीक लगती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? हाँ, मेरी कसम। ये कसम वसम खाना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे मेरा आंसर मिल गया। लेकिन माँ, थोड़ा सा तो सोच कि भाई पे क्या गुजर रही होगी। कैसी बातें कर रही है नेहा तू? देव बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ ना अपने देव को। इस 4 दिन के रिश्ते का टूटना मेरे देव को नहीं तोड़ सकेगा। आज जो तुमने माँ की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दी, उसके लिए थैंक यू। आपने इसलिए कॉल किया? मुझे तुम्हें कोई फोन करने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं। बिना किसी बहाने बात करने का हक अब खो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। We have broken up। और मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या एक दूसरे से मिलना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, और बार बार कॉल करके या मिलने की कोशिश करने से मुश्किल होता जाएगा। कहानी शुरू हुई थी 2 अजनबियों के साथ, और खत्म भी होगी 2 अजनबियों के साथ। और अजनबी एक दूसरे से बात नहीं करते मिस्टर दीक्षित, और आज हम एक दूसरे की आवाज आखिरी बार सुन रहे हैं। आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ मिस्टर दीक्षित। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। गुड बाय सोनाक्षी। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। गुड बाय डॉक्टर बोस। मुझे पता है आज तूने अपनी मां के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। नहीं मामा, मैंने तो वही किया जो कोई भी बेटा करता।
तूने बहुत मुश्किल काम किया थे। बेटों के सीने में भी दिल होते हैं, तो खुश रह पाएगा। हाँ हाँ, खुश है तो मैं भी खुश रहूंगा। पक्का? श्योर। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राहें जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो, जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरी माँ, मेरी खुशी, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है। तुम जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। तुझको जो पाऊं तो उसको कैसे खुद से जुदा करूं, हक ज्यादा है उसका, मैं तुझसे कैसे वफा करूं। जो प्यार था खुशी उसी ने दर्द भर दिया, जो रंग था सुहाना उसी ने बेरंग कर दिया। जीना न पाए फिर भी है जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओहो भोला, लगता है तेरी आंखों में ही धूल पड़ गई है। अरे वो जाले देख ऊपर उस तरफ, मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। साफ कर ठीक से। माँ, हमेशा खुश रहे। देख, जब तक तेरे लिए नया न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिल जाता तो ये चार्ट फॉलो करना प्लीज। तू जरा भी चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझसे वादा किया है ना, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। चल, मैं चलता हूँ। देव, सब कुछ नया नया है, जख्म भी, दर्द भी, बहुत तकलीफ हो रही है सोनाक्षी। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही है तू नई नई ठीक हुई है, अभी पूरी तरीके से ठीक हो जा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा तो वो पर्वत है जिसे दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। तूने सब कुछ देखा है, तुझे कोई नहीं झुका पाया। तू ये तूफान भी आसानी से झेल जाएगा, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता बेटा। चलता। देव ठीक है भैया? हाँ,
जो हुआ होना ही था। ये तो अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। देव कितनी बड़ी ठोकर खाने से बच गया ना। वो रिश्ता हो जाता ना तो देव कभी नहीं खुश हो पाता। अच्छा हुआ जो कुछ हुआ। भगवान करे अच्छा ही हो। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जी 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 जी, मैंने फ़ोन किया था। हाँ जी जी, हाँ हाँ, आइएगा तो बताइएगा प्लीज़ जी। क्या हुआ, किसका फोन था? नहीं नहीं, मैंने फ़ोन किया था। वो मुखर्जी साहब है ना, उनका लड़का है, तो मैंने कहा उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ। लेकिन 1 साल के बाद तो शादी हो रही है उसकी। विजय, तुम्हें नहीं लगता हमें शोना को थोड़ा वक्त देना चाहिए? इतनी जल्दी? आशा, मैं कल शादी कर रहा हूँ क्या उसकी? अरे भाई, शादी ब्याह का मामला है, तुम ही कहती हो ना। आज बात शुरू करेंगे तो 3 महीने के बाद बात पक्की होगी। तो बस वही कर रहा हूँ। पता नहीं विजय, पर शोना का पहला प्यार था, वो अभी तक संभली भी नहीं है पूरी तरीके से। कोई भी बात करने से पहले हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, है ना? आशा, मैंने सोना से बात नहीं की है। हम जब भी उसे बताएंगे तो दोनों साथ में बताएंगे। बट एज ए बीइंग अ फादर, मुझे मेरा काम करना था। बिना किसी बहाने बात करने का हक अब खो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। वी हैव ब्रोकन अप। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ और बार बार कॉल करके या मिलने की कोशिश करने से ये मुश्किल होता जाएगा। और आज हम एक दूसरे की आवाज आखिरी बार सुन रहे हैं। आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ मिस्टर दीक्षित। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं सोनाक्षी की आवाज कैसे सुनूंगा? सर, आपको कुछ चाहिए? दीजिए, मुझे दीजिए, मैं आपके लिए नया फोन ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, लेकिन इस फोन में कुछ है। सर, इस फोन में जो भी है वो मैं नए फोन में ट्रांसफर करके आपको दे दूंगी। ओके। अकेले अकेले। वैसे दुनिया को तो बोलती है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, और यहाँ पर खुद अरे कर दूं, तेरी एक पिक्चर क्लिक करके ना तेरे रिज्यूमे में अपलोड कर देती हूँ। बस इतनी स्माइल। वैसे देव से बात हुई? नहीं, मैं चाहती भी नहीं किया है। ओ, फिर तेरा फोन लाउड पर क्यों था? साइलेंट कर देती ना। मालिके, आपके लिए ग्रीन टी, अशांत मन को काम करने के लिए। व्हाट काम दादा? उसे मूव ऑन करना है, मेडिटेशन नहीं करनी। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रीन टी देने आया था। दे दी, अब जाओ। कहनो? बिकॉज यू आर अ मैन दादा। मैन दादा साउंड्स लाइक सुपर हीरो ना। मैन दादा। सुपर हीरो नहीं, सारे मर्द ना सुपर जीरो होते हैं। मैंने क्या किया? अब सब मर्द एक जैसे होते हैं, वीक और डरपोक। आप भी मर्द हो ना। पागल लड़की, तुझे भी ग्रीन टी की जरूरत है। ग्रीन टी पी, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं? मुझे मेरी बहन से बात करनी है।
जा रहे हो या नहीं? बात करने। चलो। हाँ, मेरा फोन सब डेटा ट्रांसफर कर दिया ना इसमें? यस सर। लेकिन वो फाइल तो नहीं है इसमें। सर कौन सी फाइल? अरे वो ऑडियो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आई एम सॉरी सर, शायद वो रिकवर नहीं कर पाए होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? बहुत इंपॉर्टेंट था। आई एम रियली सॉरी सर। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, तुम जाओ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जाओ। सर एक और बात थी। वो आपको रिमाइंड कराना था। कल मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं निशा को सब कुछ समझा कर जाऊंगी सर। और फोन पर तो मैं अवेलेबल रहूंगी ही। और सर वो डॉक्टर बोस के लास्ट मंथ का चेक मेरे पास रखा है। कुरियर कर दो। सर मुझे लगा शायद आप। कहा ना, एक बार बात कह दी तो सुन लिया करो। सॉरी सर। इस बोस और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। শোনো, শুনছিস তোর বাবা কি বলছে? जीना न भाए फिर भी हो जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। आपकी साड़ी, मुझसे प्यार नहीं करता मैं सोनाक्षी बोस, आई लव यू। तुझको जो पाऊं तो उसको कैसे खुद से जुदा करूं, हक ज्यादा है उसका, मैं तुझसे कैसे वफा करूं। जो प्यार था खुशी उसी ने दर्द भर दिया, जो रंग था सुहाना उसी ने बेरंग कर दिया। जीना न पाए, जीना न पाए, फिर भी है जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के। आपको क्या लगता है मिस्टर दीक्षित? यस,
आई मीन जो पूरी टीम डिसाइड करेगी वही ओके। सुनो बेटा, ये लो मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म कॉफी। झूठ बोल रहे हो, मैंने बनाई ये कॉफी। एक मिनट, ये काफी आम बना है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जीजी, हमारे गांव में ना गिरधारी लाल नाई था, वही 4 गांव के रिश्ते करवाता था। बाल भी बहुत अच्छे काटता था। अब पता नहीं रिश्ता कौन करवाता होगा। क्यों भाभी, विकी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं क्या आप? हाय हाय जीजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे अभी तो बड़ा भाई कुंवारा बैठा है, तो छोटे का रिश्ता कैसे कर सकते हैं हम? अब यहाँ देव के रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? जीजी, अब और कितना इंतजार करेंगी आप? और वैसे भी इस बार ना सारे फैसले तो आपके हाथ में हैं। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि फिर से देर हो जाए जीजी। भाभी, देव शादी के लिए तैयार नहीं है। जीजी, कभी कभी ना मुझे आप पे बहुत गुस्सा आता है। अरे आपको कैसे पता कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है, हैं? जब उसे बंगालन से प्यार हुआ था तब आपको पता चला था क्या? नहीं ना? खैर, कई बातों के बारे में क्या बहस करना जीजी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि सांड खुला छोड़ दो ना तो कहीं ना कहीं सींग मार ही देता है, इसलिए ना उसे खूंटे से बांध देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जीजी, जवान लड़का है, एक बार गलती कर चुका है, दोबारा गलती करने का मौका ही क्यों देना है? भाभी, मेरा देव एक गलती दोबारा नहीं करता। पर मान लो अगर देव ने शादी के लिए खुद ही हाँ बोल दिया तो? एक बार पूछ लेते हैं ना उससे। क्या पूछना है मुझसे मामी? बेटा, वो हम ऐसी बातें कर रहे थे। आजा, तू नाश्ता कर ले। नहीं माँ, ऑफिस जाना है, एक मीटिंग है जरूरी। मैं चलता हूँ, रास्ते में कुछ खा लूंगा। अरे अच्छा ठीक है, पर खुश रह, पर खा लेना जरूर। हाँ जी माँ। जी, आपने मेरी बात बीच में ही क्यों काट दी? क्योंकि ये बात करने का ये समय नहीं है भाभी। ठीक है, पर जीजी मैं सोच रही थी कि जब तक हमारे देव की शादी नहीं हो जाती ना, उस बंगालन का डर बराबर बना रहेगा। अरे ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। सोचो जीजी, अगर वो बंगालन वापस लौट आई तो? गरीब की बेटी एक बात कह रही थी, वो आगे आपकी मर्जी। এসে গেছিস? আয় বস। কেন? ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग? बस आते ही मुझे बिठा रहे हो। सोना बेटा, तू बोल। अरे बैठ बैठ बैठ। जल खाबी? मैं और तेरी माँ अभी बात कर रहे थे, पर तुझसे बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम दोनों को लगता है कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे बेटा, लेकिन हमको लगता है कि ये राइट टाइम है तेरे लिए। ओके ओके? সত্যি? आप दोनों को अगर सही लगता है तो सही होगा ना? वैसे मेरी एक शर्त है।
तो बोलना बेटा क्या कंडीशन है, तेरे कोई लड़का देखा है क्या? ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं। पिछली बार अपने लिए लड़का चूज किया था मैंने, गलती की थी। मैं अपने आप को ट्रस्ट नहीं करती पापा, आप दोनों को करती हूँ। तो आप जिसे भी चूज करेंगे सही होगा ना? तेरा शर्त? हाँ माँ, पेशेंट का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। देखो तुम कह रही थी बात मत करो, बात मत करो। अरे राजी तो है सोना। विजय जल्दबाजी में डिसीजन ले रही है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आशा किचू होबे ना, अरे हमारी बेटी समझदार है, सब संभाल लेगी, देखना। बस अब हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा मिडिल क्लास पढ़ा लिखा बंगाली लड़का ढूंढना है। मैम आपको बिजनेस फैमिली की लड़कियां चाहिए या सर्विस बैकग्राउंड की? वैसे हमारे पास आपके स्टैंडर्ड की फैमिली की भी लड़कियां हैं। मैं लड़का ढूंढ रही हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा कि कोई बात नहीं। वैसे आपकी मंझली बेटी रिया, उसके लिए भी लड़के हैं? हमें रिया की शादी अभी नहीं करनी। तो फिर लड़का किसके लिए मैम? आप लिख लीजिए। यस। मुझे एक बहुत शरीफ, तमीजदार, खानदानी बंगाली लड़का चाहिए। डॉक्टर हो तो बेहतर है। जी। ये देखिए, इस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ मैं। ये भी डॉक्टर है, डॉक्टर सोनाक्षी बोस। आप इस फैमिली को जानती हैं? फैमिली को इतने अच्छे से नहीं जानती, पर इस लड़की को बड़े अच्छे से जानती हूँ मैं। बहुत भली लड़की है, पढ़ी लिखी तो है ही, पर साथ साथ तमीज़ लिहाज बहुत अच्छे से समझती है। इसलिए इसे लड़का भी बहुत अच्छा चाहिए। इसके लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढिए जिसमें लड़का भी अच्छा हो और परिवार भी। ये देखिए मैम, ये लड़का दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी में एक लॉयर है, बंगाली भी है और कमाता भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई और रिश्ते हैं क्या? यस। ये देखिए, ये लड़का डॉक्टर है। अरे नहीं नहीं, आपने उसकी तस्वीर देखी ना, कितनी सुंदर लड़की है। लड़का भी अच्छा होना चाहिए, जोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ये देखिए, ये लड़का है भी दिल्ली का, बंगाली भी है और कमाता भी अच्छा है, लेकिन अरे लेकिन क्या, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। देखिए कितना अच्छा भी है। ये जोड़ा अच्छा दिखेगा। आप इसी की बात चलाइए। मैंने जो कागज आपको दिए हैं ना, उसमें सोनाक्षी के घर का पता भी लिखा है, पर बस एक बात का ध्यान रखिए, उसके परिवार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने आपको वहां भेजा है। ऐसा कर पाएंगे ना? डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। ओके बाय मैम, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। हाय जीजी, आपके चरण कहाँ हैं? इतनी दूर की तो कभी मैं सोच ही नहीं सकती थी, और आपने तो चुपचाप कर भी दी। वाह! ऐसा मैंने क्या किया है भाभी? बस सोनाक्षी के माँ बाप को उसकी शादी की चिंता तो होगी ही ना। मैंने सोचा कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो उनकी ओर कर दूं बस। अरे वाह! क्यों नहीं भाई, अब देव का रिश्ता तो आपको करना नहीं है, तो क्यों ना आप बंगालन का ही करवा दो। लेकिन जीजी, आप एक एक फोटो में ऐसे मीन में क्यों निकाल रही थी? हैं? अरे उसके लिए तो कोई भी लड़का चलेगा ना, मोटा छोटा महंगा कैसा भी हो, आपको क्या करना है? आप ऐसे क्यों कह रही है भाभी? सोनाक्षी की शादी तो किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। वैसे भी जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, और ये रिश्ता तो अभी जाएगा, बात पक्की नहीं हुई। अरे तूने बताया नहीं, तेरी नई जॉब कैसी है? अच्छी है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पहले की तरह नहीं है, सिर्फ एक।
एक्चुअली बहुत अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? ऐसी शक्ल तेरी इंजॉय करने की होती है क्या तू भी एली है? सोना, अब तू ठीक है? हाँ, क्यों पूछ रही है? क्योंकि माशी मैशो सुबह से लड़ते रहते हैं। तुझे पता है ना कि मैशो तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ, आमी जानी। मेरी बात सुन, तुझे लगता है कि अभी शादी करना अच्छा आइडिया है? इसमें बुरी बात क्या है? शादी मैं तो पहले भी करने वाली थी ना। एग्जैक्टली। पर उससे जिससे तू प्यार करती थी, तेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तुझे लगता है कि तू रेडी है किसी और के साथ शादी करने के लिए? इंसान प्यार में अंधा हो जाता है सुना था, लेकिन मैं इतना अंधा हो गया कि अपनी मां की तकलीफ भी नहीं देख पाया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा। तुम जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। सोना, शादी तो करनी है ना अलीना। ऐसे में मैं खुद को चॉइस नहीं देना चाहती। देव को तो भुलाना पड़ेगा ही। माँ आओ बसो। ये गुप्ता साहब ने इन्हें भेजा है, बड़े अच्छे मैच मेकर हैं, हमारी सोना के लिए कुछ ऑप्शंस लेकर आए। नमस्ते। नमस्कार। একটু জলদি হয়ে যাচ্ছে না बेटा? नहीं माँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम है। जी अब मेरे ख्याल से तो जब अच्छा लड़का मिल जाए वही सही समय होता है। वैसे मेरे पास कुछ अच्छे प्रोफाइल्स हैं आपके लिए जो आपके स्टैंडर्ड को सूट करेंगे, मगर उनमें से एक है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही मैच है। आप ये देख लीजिए। ऋत्विक सेन नाम है लड़के का। देखो माँ। हाँ, देखते तो खूब ভালো ছেলেটা। वो तो ठीक है, लेकिन लड़का किस फील्ड में और फादर क्या करते हैं लड़के के? लड़का डॉक्टर है, फादर तो रिटायर्ड है। वैसे बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तभी तो मैंने आपको इसका नाम रिकमेंड किया। और बाकी की डिटेल्स इसमें है, आप देख लीजिएगा। ये सब एकदम अच्छा है, बट हाँ, एक बार सोना से पूछ लेते हैं, उसके बाद ही। हाँ, पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उसको। यस मैम, कहिए। आप गए थे सोनाक्षी के घर? यस मैम, इनफैक्ट उन्हें तो वो लड़का बहुत ही पसंद आया। तब से लेके 3 बार उनका कॉल आ चुका है डिटेल्स जानने के लिए। अब बस वो सोनाक्षी जी का डिटेल्स मुझे सेंड कर दे तो मैं लड़के की फैमिली को फॉरवर्ड कर दूंगा। वैसे मैम मानना पड़ेगा, आपने जो लड़का सोनाक्षी जी के लिए चुना है बहुत ही सही चुना है। और मैम मुझे तो लगता है यहाँ बात पक्की हो ही जाएगी। अच्छा ठीक है, बस मैंने इतना ही पूछने के लिए फोन किया था। जी, शुक्रिया। भैया ये गजरा ले लो। भैया एक ही ले लो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लो। गजरा लो पहनो। नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहनाओगे। भैया कोई नहीं है जिसे मैं गजरा दे सकूं। जाओ।
ये लो। रख लो। थैंक यू। जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। मैंने कह तो दिया कि हमें अलग होना होगा, पर मैं तुम्हें खुद से अलग मान नहीं पा रहा हूँ सोनाक्षी। आई नीड टू नो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। आई नीड टू सी यू। एक बार, बस एक बार मुझे तुम्हें फिर से देखना है, सिर्फ एक बार। अरे शोना को भी देखने दो, उसकी भी तो पसंद नापसंद होनी चाहिए ना। लेकिन वो तो रेडी है ना। তোমার সঙ্গে কথা বলা একদম পয়েंटलेस। क्या पॉइंटलेस? समझते नहीं हो, बस अपनी ही बात करनी है हमेशा। ये क्या हो रहा है? आप लोग दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ना ना किचु ना किचु ना, जा तू फ्रेश होकर आ जा। माँ बताओ। बाबा। कुछ नहीं बेटा, हमने तेरे लिए एक लड़का देखा है। बंगाली बॉय है, डॉक्टर है, पापा उसके रिटायर्ड है और माँ का 1 साल पहले स्वर्गवास हो गया है। तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ हाँ, किंतु कोई जल्दी नहीं है शोना, अभी भी हमने उसका प्रोफाइल देखा है। तू जब भी रेडी हो हमें बता देना, हम बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कि आप लोग तो ऐसे खड़े हो जैसे दादा का छुपाया हुआ रिपोर्ट कार्ड मिल गया हो। और सोना, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कॉफी शॉप जाना था ना? ओ हाँ, भूल गई। लेकिन मुझे याद था, इसलिए मैं रेडी हूँ। माशी मैशो, हम कॉफी शॉप जा रहे हैं, प्लीज जाओ, चलना जल्दी जल्दी। अच्छा, मुझे तो लड़का पसंद है। आई होप शोना को भी पसंद हो। ओके। सोना, आजकल तू ना बड़ी खोई खोई सी रहती है। अच्छा हुआ तूने आईडी कार्ड पहन लिया, अगर खो गई ना तो एटलीस्ट कोई तो तुझे सही एड्रेस पर ड्रॉप कर देगा। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ क्या? इतनी लॉस तो है ना। सोना, तूने माशी मैशो की बात इतनी जल्दी क्यों मान ली? आई मीन इतनी जल्दी डिसीजन मत लेना। मैं कोई डिसीजन नहीं ले रही हूँ। जो माँ बाबा को सही लगता है वो ठीक है। मुझसे ज़्यादा मुझे इन पे ट्रस्ट है। सर का कॉल? हेलो? यस सर। तुमने रिपोर्ट्स क्यों नहीं सबमिट करी हैं? सर आई नो बट आई एम सॉरी सर। वो नहीं, एक्चुअली सर दोबारा नहीं होगा सर। सर आई एम सॉरी सर। सर हेलो हेलो, की होलो ऑल ओके? एलिना, मुझे पता नहीं कौन सा फेज है ये मेरी लाइफ का। मैं इतनी गलतियां क्यों कर रही हूँ अपने काम में? या तो मैं अपने काम में बेकार होती जा रही हूँ। सोना, डोंट बी सिली। ये एक फेज है, निकल जाएगा। थोड़ा टाइम दे इसे। अच्छा, तूने बिल भर दिया? चलते हैं। एक्सक्यूज मी, ये जो वो 2 लड़कियां जा रही हैं ना, उनका है। आइए, देख बैठिए ना। सर, आपके बारे में कौन नहीं जानता?
सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में आपके बारे में पढ़ा है। इतने कम टाइम में आपने जो अचीव किया है, रियली इनक्रेडिबल। आपके बारे में भी काफ़ी कुछ सुना है। आपकी न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी अच्छा काम कर रही है। आप तो अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं। यस सर, बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप करने के लिए अब हमारे पास पूरी मैन पावर रेडी है। बिजनेस आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक एम्प्लॉय के बारे में बात करना चाहूँगा, डॉक्टर सोनाक्षी बोस। यस सर, अभी भी ज्वाइन किया है। अगर उसके बारे में कोई रिव्यू मिला हो तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अभी वो नई है और सीख रही है। अगर कोई गलती हो, डॉक्टर सोनाक्षी बोस कोई गलती नहीं करती है, और अगर उन्होंने कोई गलती की भी तो आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे। आई होप आप अपने नए एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। आप उन्हें जानते हैं? ऑफ कोर्स, दिल्ली की सबसे अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट को कौन नहीं जानता होगा, और वो मेरी दोस्त भी है। मैं खुद ध्यान दूंगा कि डॉक्टर बोस को कोई तकलीफ ना हो। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था। ठीक है, अब अपना प्रपोजल भिजवा दीजिए, मैं एचआर टीम से कहूंगा कि देख ले। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मॉर्निंग डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग सर। वो आई एम रियली सॉरी कल के लिए। अरे नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि आप कंफर्टेबल तो है ना? यस सर। वैसे तो अपनी छोटी सी कंपनी है, बट वी आर लकी टू हैव यू। आजकल कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ की सबसे ज्यादा चिंता होती है, और हेल्थ में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें आपकी चिंता है। वैसे आपके दोस्त ने बड़ी तारीफ की आपकी, और डांट भी लगा दी, ये कहकर कि डॉक्टर बोस का ध्यान रखना। आजकल ऐसे दोस्त मिलते कहां हैं। वेरी केयरिंग। मेरे दोस्त ने? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे द वन एंड ओनली मिस्टर देव दीक्षित। आपने बताया नहीं कि वो आपके दोस्त थे। हाउ डेयर यू! आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी माता खराब की? तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग आई मिस योर तुम्ही मिस बोस। अब किस हक से मेरे बॉस से बात करने गए? आपको क्या लगता है जब आपका मन किया आपने किसी से प्यार कर लिया, जब आपका मन किया तो आपने किसी से ब्रेकअप कर लिया, जब आपका मन किया तो आप किसी के बॉस के पास पहुंच गए? Well, guess what, मिस्टर दीक्षित, ये डिसीजंस आप नहीं ले सकते। मैंने आपसे कहा था मिस्टर दीक्षित, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी, और अजनबी एक दूसरे पर हक नहीं जताते। जितना हक मुझ पे था ना आपका, वो सब आप खो चुके, गंवा चुके। मैं आपकी दोस्त क्या, आपकी कुछ भी नहीं रही, और ये फैसला मेरा है। डू यू गेट इट मिस्टर देव दीक्षित? हाँ? और आइंदा से मेरे या मेरे लाइफ में किसी के पास भी आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी केयर करने का या मेरे बारे में सोचने का या मुझे देखने का भी हक नहीं। सोना प्लीज मत जाओ। सोनाक्षी, तुम्हारे माँ बाबा कैसे हैं? रुक जाओ ना सोना, थोड़ी देर और प्लीज। सोनाक्षी। Now what? लीना और सौरभ फोकस हैं। Really? आप मेरा मजाक उड़ा, है ना? इतनी देर से मैं जो आप पे चिल्ला रही थी, आपने एक वर्ड भी नहीं सुना होगा। आपको अंदाजा भी है ये सब मेरे लिए कितना इंसल्टिंग है? I have had enough of you, Mr. Dev Dikshit. Goodbye. I miss you, Sonakshi.
किस्मत के लेखे किसने देखे। कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। हेलो। अरे देव, तो फोन उठा क्यों नहीं रहा था? खो गया था। खो गया था? हाँ, वो फाइल्स के नीचे पड़ा हुआ था, फोन नहीं मिल रहा था। बता कैसे फोन किया? हाँ, वो मैं कह रही थी कि आज शाम को काम जल्दी निपटा कर घर आ जाएगा ना। मैंने सबको कह दिया है कि आज रात का खाना हम सब इकट्ठे बैठकर खाएंगे। आओगे ना? हाँ माँ, आ जाओ। सब ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा है बेटा? अरे ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, होता है। छोड़, मैं वक्त से घर पे आ जाऊंगा, ठीक है? रखता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ आ जाना। 1999 दादा का 183। व्हाट अ इवनिंग। यस 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 यस। अगर दादा कैप्टन होता ना तो हम सेमीफाइनल्स तक जरूर पहुंचते। सत्ती एकदम करेक्ट। लॉर्ड्स में दादा ने क्या शर्ट घुमाया था है? उस दिन मैं क्या, पूरा मोहल्ला ने शर्ट उतार के डांस किया था। विजय, दादा को रिटायर हुए काफी टाइम हो गया है। जिस काम के लिए आए हैं वो तो करें। एक्चुअली क्रिकेट मेरा भी फेवरेट स्पोर्ट है। मुझे तो लगा था कि ये क्रिकेटर बन जाएगा, पर इसने ये बिजनेस शुरू कर दिया। कौन सा बिजनेस? जान बचाने का। डॉक्टर बन गया ना ये। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ कि ऋतिक का मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर आप में नहीं गया। यस, थैंक गॉड। सो मीन। ऋतिक बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ ना। हाँ, अपने बारे में? हाँ? क्या बताऊं? मैं तो बचपन से ही बहुत मैच्योर टाइप का आदमी हूँ। I mean, मैं तो इतना मैच्योर था कि जब छोटा था तभी बड़ा था, मन से। एक्चुअली मुझे बच्चों वाली कोई भी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे तो आप अच्छी लगती है। Are you sure कि आप अपनी पोती के लिए लड़का ढूंढ रही है एंड नॉट फॉर यू? वाह, बदमाश। अंकल, ये एक बार चालू होगा ना तो बंद ही नहीं होने वाला। आप ये बताइए कि सोनाक्षी कब आने वाली है? बस बेटा आती ही होगी अभी। हाँ, इट्स ओके। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। भैया, इतने बड़े हो गए आप, फिर भी आज तक आपका बचपन का उतावलापन नहीं गया। ये माँ की तरह क्यों डांट रही है? हाँ भाई, डांटू नहीं तो क्या करूं? आप भी तो बचपन वाली हरकतें कर रहे हैं। अभी खाने का समय नहीं हुआ है, नहीं तो ये खाना अभी खाना शुरू करेंगे और जब खाने का समय आएगा तो कहेंगे मेरा पेट भर गया है। आज का खाना सब साथ में खाएंगे ना? देव को आने दीजिए। हाँ हाँ, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। तेरे देव का इंतजार भी कर लेंगे। अभी सब कुछ उसी की पसंद का तो बनाती है तो।
कभी किसी और का भी पसंद का बना दिया कर। कितनी बार कहा ईश्वरी कि छोले भटूरे बना, लेकिन तुझे ये कढ़ी बनाने से फुर्सत मिले तब ना। ओ भैया, कल ही बना दूंगी आपके पसंद के छोले भटूरे। आज ये चक्कर तो देखिए। आज मैंने सोचा देव के पसंद की कढ़ी बना देती हूँ पकौड़े वाली। खाएगा ना तो बस खुश हो जाएगा और ऑफिस की सारी मेरी परेशानियां भूल जाएगा। कैसी बनी है? एक नंबर। वैसे ऑफिस में कोई टेंशन है क्या? ऐसा कहा उसने? नहीं, ऐसे कहा तो नहीं। तो कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो पता है ना कितनी मेहनत करता है वो। वैसे आपसे कोई बात हुई क्या उसकी? कोई परेशानी है क्या जो मुझे नहीं बताई है उसने? छोड़ना, रहने देना। अरे रहने दे का क्या मतलब है आपको? आपको कुछ पता है तो बता दीजिए ना मुझे। ऐसा क्या बताऊं तुझे ईश्वरी जो तू नहीं समझती? बोल। भैया, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं आप बताइए मुझे, बताइए, मैं क्या नहीं समझती। सोनाक्षी। सोनाक्षी क्या? भैया, सोनाक्षी बीच में कहां से आ गई? भैया, देव ने आपसे ऐसे कुछ कहा है क्या कि वो अब भी सोनाक्षी को लेकर परेशान है? बात उतनी नहीं है ईश्वरी। ये तू समझती है ना कि देव ने तेरे लिए सोनाक्षी से रिश्ता तोड़ा। मेरे लिए? मेरे लिए देव ने सोनाक्षी से रिश्ता तोड़? क्यों भैया, मेरे लिए क्यों? मैंने कभी देव से ऐसे बात नहीं कही थी कि मुझे सोनाक्षी या वो रिश्ता पसंद नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा था उससे। भैया, सोनाक्षी और देव का रिश्ता मुझे उतना पसंद नहीं था, पर ये बात मैंने कभी दोनों से कही नहीं थी कि तुम दोनों मेरी वजह से रिश्ता तोड़ो। सिर्फ आप जानते थे कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। आपने तो देव से कुछ कहा नहीं ना, तो मैं भला क्यों कहूंगी उनसे रिश्ता तोड़ो? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी वजह से नहीं तोड़ा है उसने। देव ने आपसे ऐसे कुछ कहा है क्या कि उसने मेरी वजह से रिश्ता तोड़ा? ईश्वरी, देव मुझसे क्यों कहेगा भाई? देव को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ। वो तो एक नेक दिल सच्चा लड़का है। और सोनाक्षी भी तो अच्छी लड़की है ना। ऐसी भली लड़की से रिश्ता तोड़ लेना देव को बुरा नहीं लगता होगा? सोनाक्षी भले ही उसे माफ करे या ना करे, क्या खुद को देव कभी माफ कर पाएगा? बात हो गया। हमारी शोना अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। कभी कभी तो हद ही हो जाती है। अपने कुछ पेशेंट्स का पीछा करती है और उन्हें कुछ गलत खाने नहीं देती। देखिए, उसे कभी काम से वापस घर आते हुए रात को लेट हो जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे तो इसका टाइमिंग कौन सा अच्छा है? ये भी जल्दी आ जाए ना तो हमको ताज्जुब होता है। एज ए डॉक्टर हमारा काम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है कि अगर एक कॉल भी आ जाए तो मना नहीं कर सकते। बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। फिर भी ये बताना जरूरी है कि हमारी शोना को खाना बनाना और सिलाई कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं आता। कपड़े धोने आते हैं क्या? जी, उसे कुछ भी नहीं आता। परफेक्ट। मुझे भी कुछ नहीं आता। मैं अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, और जब दो लोगों को कुछ नहीं आता तो वो मिलके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। मुझे लगता है अपना पूरा लाइफ आपके साथ बिता सकती हूँ। अगर शोना के साथ बात नहीं बनी तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ, श्योर। नहीं, सच में ये घर के कामकाज और अरे आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। घर का काम करना उसका चॉइस होना चाहिए, थोड़ा कंपल्शन। जैसे ऋतिक का है, मन किया तो काम किया, नहीं तो मेड इज ऑलवेज देयर। अब जैसे आप मेरी बेटी मधु को ले लो, उसको भी सिर्फ चाय बनाना आता है,
ये भी अगर सोना को नहीं आता, नॉट अ प्रॉब्लम, हम सिखाएगा खुद, नॉट एन इशू। अरे सोना आ गई। सोना बेटा, ये सेन बाबू हैं। हेलो बेटा। और ये उनके बेटे ऋतिक, ये उनकी बहन जो है मधु। हाय। भाई इंटरव्यू की तैयारी कर लो तुम, पूरी लिस्ट बना के लाया ऋतिक। हाय।